प्राचीन भारत के उन दिनों की कल्पना कीजिए जब हिमालय की बर्फीली हवाएं दक्षिण की ओर उतरती थीं और घने साल के जंगलों में हवा के साथ कोई अदृश्य रहस्य चलता था। उन्हीं दिनों कपिलवस्तु के शाक्य वंश में एक ऐसी घटना घटी जिसने समय की धारा को बदल दिया। एक ऐसा जन्म जिसे आज भी विद्वान, साधु, इतिहासकार और आध्यात्मिक खोजी एक रहस्य की तरह देखते हैं। कथा शुरू होती है रानी महामाया के उस स्वप्न से जो इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात जब आकाश में शांति तैर रही थी, रानी ने देखा कि एक श्वेत दैवीय हाथी आकाश से उतर रहा है, 6 सफेद दांतों वाला, चमकता हुआ जैसे चंद्रमा की रोशनी ने उसका रूप गढ़ा हो। वह हाथी उनके अंग में समा गया और उसी पल ब्रह्मांड में जैसे एक हलचल उठी। पुराने शास्त्र कहते हैं कि यह किसी साधारण बच्चे का प्रवेश नहीं था, यह ऐसे प्राणी का आगमन था जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की थी, जिसने अपने कर्मों से बुद्धत्व को अर्जित किया था। अगले ही दिन दरबार के ज्योतिषियों ने महामाया के स्वप्न को सुना और भौंचक के रह गए। उन्होंने कहा, रानी, यह चिन्ह है कि आपके गर्भ में एक चक्रवर्ती सम्राट या एक महान बुद्ध का जन्म हुआ है। इसी घोषणा के बाद पूरे शाक्य वंश में उत्सव, मंत्रोच्चार और शुभ संकेतों का दौर शुरू हुआ। समय बीतता गया और वह दिन आया जब रानी महामाया को अपने मायके देवदह की ओर यात्रा करनी थी। हिंदू बौद्ध परंपरा में गर्भवती स्त्री का मायके जाना शुभ माना जाता है और इसलिए राजा शुद्धोधन ने राजसी यात्रा का प्रबंध किया। लेकिन यात्रा के मार्ग में जब वे लुम्बिनी के वन में पहुंची, हरे भरे साल के वृक्षों के बीच हल्की हवा, खिले हुए फूल, शांत वातावरण, उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा हुई। कहते हैं उस दिन लुम्बिनी का वन सामान्य नहीं था। ऐसा महसूस होता था मानो प्रकृति स्वयं जन्म के लिए तैयार खड़ी हो। रानी ने एक साल के वृक्ष की डाल पकड़ी और वहीं ठंडी धरती के ऊपर बुद्ध का जन्म हुआ, बिना किसी पीड़ा के, जैसे एक शांत प्रकाश का उदय। अनेक प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि उस क्षण धरती कांपी, कमल खिले और नवजात शिशु ने 7 कदम चलते हुए कहा, अहम अग्रजः लोकस्य, अर्थात यह मेरा अंतिम जन्म है। यह वाक्य वास्तविक था या प्रतीकात्मक, इसकी व्याख्या आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। पर अविश्वसनीय यह है कि कई सभ्यताएं इस जन्म को साधारण नहीं मानती। बुद्ध का जन्म एक ऐसी घटना थी जिसमें इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ गुंथते दिखते हैं। अब इस जन्म के रहस्य की गहराई वही समझ सकता है जो यह जानता हो कि बुद्ध का जन्म सिर्फ एक शरीर का जन्म नहीं था, यह एक चेतना का उदय था। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को पाने के लिए अनगिनत जन्म लिए थे, अनगिनत जीवन जिए थे और अनगिनत त्याग किए थे। यह उनके कर्मों का अंतिम फल था। कहते हैं कि इस जीवन में उनके जन्म से पहले भी कई संकेत मिले थे। एक ऋषि असित ने जब बालक को देखा तो उसके रूप में दिव्यता की चमक को पहचाना। उन्होंने कहा, यह बालक एक महान बुद्ध बनेगा, पर अफसोस मैं उसकी शिक्षा सुन नहीं पाऊंगा। यह भविष्यवाणी शाक्य वंश के लिए गर्व का कारण थी, लेकिन राजा शुद्धोधन के लिए चिंता का, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था सिद्धार्थ या तो सम्राट बनेंगे या विरक्त साधु। राजा चाहता था वह सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा। महलों में विलास, संगीत, नृत्य, ज्ञान, शक्ति सब कुछ दिया, पर बाहर की दुनिया का दुख, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु उनसे छिपाई गई। यही छिपाने का प्रयास आगे चलकर बुद्धत्व का कारण बना, क्योंकि जो सत्य जितना छुपाया जाए उतना ही तीव्र आकर्षण जगाता है।
जब सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृतक और एक शांत तपस्वी को देखा तो वह प्रश्न उठा जिसे पूरी दुनिया आज भी उठाती है कि दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। उनकी कथा में जन्म सिर्फ एक शुरुआत है, पर जन्म का रहस्य ये बताता है कि किसी महान चेतना का आगमन अचानक नहीं होता। कई संस्कृतियां मानती हैं कि दुनिया समय समय पर ऐसे आत्माओं को भेजती है जो मानवता के विचारों को बदल देती हैं। कृष्ण, यीशु, महावीर, मूसा, गुरु नानक और बुद्ध भी उन्हीं में से एक उज्जवल चिंगारी हैं। सिद्धार्थ का जन्म ऐसे काल में हुआ जब भारत आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। वैदिक कर्मकांड भारी पड़े थे, अंधविश्वासों ने इंसान को जकड़ लिया था। ऐसे समय में एक ऐसे विचारक की आवश्यकता थी जो मनुष्य को बाहर नहीं भीतर देखना सिखा सके, जो कह सके कि मुक्ति ईश्वर के बाहर नहीं मन की गहराई में छिपी है। इसी दृष्टि को देखते हुए बुद्ध का जन्म अधिक रहस्यमयी और अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अब अगर हम इस जन्म के प्रतीकों को समझें तो कई बातें साफ होती हैं। हाथी का स्वप्न शक्ति और पवित्रता का प्रतीक, साल का वृक्ष स्थिरता और जीवन का प्रतीक, लुम्बिनी शांति का प्रतीक। ये सब प्रतीक बताते हैं कि बुद्ध का आगमन इंसानी इतिहास में सिर्फ एक जन्म घटना नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि मानवता का अगला दौर कैसा होगा। बुद्ध कहते थे, हर मनुष्य में बुद्धत्व है, बस उसे जागना है। शायद यह जन्म कथा यही संकेत देती है कि दैवीयता बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग बुद्ध के जन्म को सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं मानते, बल्कि एक चैतन्य का अवतरण कहते हैं। इस जन्म पर आज भी अनेक रहस्य चर्चा में रहते हैं, जैसे कि क्या वह स्वप्न वास्तव में दिव्य संदेश था? क्या प्रकृति ने सच में उस जन्म के समय प्रतिक्रिया दी थी? क्या सिद्धार्थ का जन्म पहले से नियत था? इतिहासकार इन्हें कथाई कहते हैं, पर साधु और ध्यान योगी इन्हें गहरे सत्य मानते हैं। और इस जन्म कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सिद्धार्थ का जन्म जितनी शांति में हुआ, उनकी जीवन यात्रा उतनी ही तूफानी थी। महल छोड़ना, दुख का सत्य देखना, तपस्या, संघर्ष, निराशा, फिर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और अंत में बुद्धत्व। एक ऐसा जीवन जो इस जन्म की असाधारणता को और गहरा कर देता है। आज हजारों साल बाद भी जब कोई लुम्बिनी जाता है तो उसे उस शांत वन में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है, जैसे इतिहास अभी भी वहां सांस ले रहा हो। कहते हैं बुद्ध का जन्म स्थान सिर्फ एक जगह नहीं, एक ऊर्जा है। वहां खड़े होकर लगता है कि वही प्रकाश आज भी हवा में तैर रहा है, वही आगमन, वही शांति, वही रहस्य। शायद यही कारण है कि बुद्ध के जन्म को मिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि कई बातें प्रमाण से बाहर हैं और कई बातें अनुभव से परे। लेकिन एक बात निश्चित है, उस दिन लुम्बिनी के वन में सिर्फ एक बालक नहीं जन्मा था, वहां एक ऐसा प्रकाश उतर आया था जिसने करोड़ों लोगों का मार्ग बदल दिया, जिसने मानवता को सिखाया कि दुख का अंत है और जो व्यक्ति स्वयं को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। यही बुद्ध के जन्म का अनंत रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो समय, कहानी और इतिहास से आगे है और जो आज भी उन लोगों को पुकारता है जो सत्य की खोज में निकलते हैं।